क्या आप भी कब्ज से परेशान हैं और हर दफ़ा पुराने तरीकों से अपनी प्रॉब्लम को बस वक्ती तौर पर ठीक कर लेते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कब्ज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिले तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कब्ज होने की असली वजह, वो छुपी हुई आदतें जो पेट खराब करती हैं और घर के सिंपल टोटके जो आपको हमेशा के लिए सुकून दिलाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका बाथरूम एक्सपीरियंस बदलने वाला है। सबसे पहले ये समझ लें कि कब्ज होती क्यों है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बीमारी शुरू कहाँ से हो रही है, तब तक आप उसे ख़त्म कैसे करेंगे। अब देखिए, लोग समझते हैं कि सिर्फ कम पानी पीने या खाना टाइम पे ना खाना ही कब्ज की वजह है, लेकिन असल वजहें कुछ और ही हैं। कब्ज तब होती है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और इसके पीछे होती हैं कुछ छुपी हुई आदतें, जैसे सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करना लेकिन वॉशरूम इग्नोर कर देना, रात को देर तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं, या स्ट्रेस लेते हैं हर छोटी छोटी बात का। ये सब चीज़ें आपके डाइजेशन को कंफ्यूज कर देती हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि घंटों वॉशरूम में बैठना पड़ता है। आप अपनी ग़िज़ा में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे दही, ज़ीरा, सौंफ और भी बहुत कुछ। इन सबको अवॉइड करने से भी डाइजेशन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। पेट को ठंडी और गर्म दोनों तासीर वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 रेमेडीज़, जिनमें से अगर एक भी रेमेडी को आपने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया ना, तो ना सिर्फ आप कब्ज से छुटकारा पालोगे, बल्कि आपका पेट हमेशा हल्का रहेगा, स्किन ग्लो करेगी और मूड भी फ्रेश रहेगा। क्योंकि जब पेट सही काम नहीं कर रहा होता तो उसके असरात सबसे पहले आपके फेस पे नजर आते हैं, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और पिंपल्स की सूरत में। और आप डाइजेशन की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने चेहरे पर क्रीम्स की लेयर्स लगा रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी नंबर 1 से। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट रेमेडी सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। सबसे पहली रेमेडी है लहसुन। जी, वही लहसुन जिसकी स्मेल सूंघते ही सब मुंह बना लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये छोटी सी चीज़ आपके पेट के लिए एक मिरेकल है। लहसुन आपके स्टमक के बैक्टीरिया बैलेंस करता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइन के अंदर जाम हुई गंद को साफ कर देता है। सुबह उठते ही एक लहसुन का छोटा टुकड़ा गर्म पानी के साथ खा लो, खाली पेट। थोड़ा अजीब लगेगा, पर ट्रस्ट मी, 2-3 दिन में फ़र्क महसूस होगा। आपका पेट बिल्कुल मशीन की तरह काम करेगा, टाइम पे, बिना स्ट्रगल के। अब जिन्हें लहसुन सूट नहीं करता वो क्या करें? कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है लहसुन से, वो आ जाएं रेमेडी नंबर 2 की तरफ। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की, ज़ीरा वाटर। हर डाइट प्लान, हर नुस्खे में इसका नाम फिक्स मिलता है, जैसे दुनिया का सारा डाइजेशन इस बेचारे ज़ीरे के कंधों पे डाल दिया गया हो। लेकिन मजाक अपनी जगह है, ये छोटी सी चीज़ कमाल ही कर देती है। ज़ीरे में होता है क्यूमेनाइन और फाइबर, जो आपके पेट के अंदर एसिड को कंट्रोल करता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है और आपके स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट बनाता है। बस रात को 1 चम्मच ज़ीरा 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को उबाल लें, थोड़ा ठंडा होने दें और खाली पेट पे पी लें। रोज़ सिर्फ 7 दिन ट्राई करें, पेट साफ होगा, चेहरा ग्लो करेगा और एनर्जी फुल रहेगी इंशाल्लाह। और हाँ, अगर टेस्ट अजीब लगे तो थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर तो लिटरली लगता है जैसे पेट ने थैंक यू बोला हो। लेकिन जिन्हें वेट कम करना हो वो शहद मिलाएं, और जिनका वेट ऑलरेडी कम हो वो शहद का इस्तेमाल इसमें ना करें, क्योंकि ज़ीरा वाटर में शहद मिलाने से वेट भी कम होना स्टार्ट होता है। अब जिन्हें ज़ीरे से भी प्रॉब्लम है वो आ जाएं तीसरी रेमेडी की तरफ। अब आती है तीसरी रेमेडी, सौंफ का पानी। ये वही सौंफ है जो हर खाने के बाद रेस्टोरेंट में फ्री मिलती है, लेकिन असली बात यह है कि ये छोटी सी चीज़ पेट के लिए एक मैजिक ड्रिंक है। सौंफ आपके डाइजेशन को कूल डाउन करती है, गैस और ब्लोटिंग को कंट्रोल में रखती है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पेट के मसल्स रिलैक्स करती है, जिससे स्टूल अपनी मर्जी से नहीं, टाइम से आता है। बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। रात को 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसे हल्का सा उबाल लें, छानें और गरम गरम पी लें। अगर रोज़ सुबह ये आदत बना ली तो पेट बोलेगा शुक्रिया बॉस, आज कोई स्ट्रेस नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें सौंफ से भी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, इसका भी हल है मेरे पास, रेमेडी नंबर 4 से। अब आती है 4th रेमेडी, जो है अलसी के बीज। छोटी सी चीज़ है, लेकिन काम पूरा सिस्टम एक्टिवेट करने वाला करती है। अलसी के बीज में होते हैं फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपके इंटेस्टाइन को नेचुरली स्मूथ बनाते हैं और बॉडी के अंदर जाम हुई वेस्ट को आसानी से निकाल देते हैं। रोज़ सुबह या शाम में सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीज हल्के गर्म पानी के साथ ले लो, या किसी स्मूदी या दही में मिला लो। और हाँ, पानी कम मत करना, क्योंकि फाइबर तभी काम करेगा जब पानी पूरा मिलेगा। रेगुलर यूज से ना सिर्फ कब्ज दूर होती है, बल्कि स्किन ग्लो करती है, हेयर हेल्दी होते हैं और बॉडी हल्की फील करती है। अलसी तो मेरे ख्याल से सबकी ही फेवरेट है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे कमाल रेमेडी की, जो वाकई में कभी फेल हो ही नहीं सकती, घी विद मिल्क।
ये पुराना नुस्खा है लेकिन इसका असर आज भी 100% है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच देसी घी मिलाकर पी लो, बस इतना सा काम और सुबह आपका सिस्टम अपने आप परफेक्टली काम करेगा। देसी घी आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेशन देता है और दूध उसका नेचुरल क्लींजर बन जाता है। दोनों मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करते हैं और आपको मिलता है सुकून भरा सुबह का स्टार्ट। ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो कॉन्स्टिपेशन से साल भर तंग रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, एक आदत बन जाए तो परमानेंट सॉल्यूशन भी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 5 सिंपल लेकिन पावरफुल रेमेडीज़ जो अगर आपने अपनी डेली लाइफ की रूटीन का हिस्सा बना लिया तो कब सिर्फ 1 या 2 दिन का रिलीफ नहीं देगा बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए, डाइजेशन का सिस्टम हमारी बॉडी का फाउंडेशन है। अगर वो ठीक चल रहा है तो एनर्जी, मूड और स्किन सब कुछ बैलेंस रहता है। तो आज से बस एक कमिटमेंट लो, जंक कम, पानी ज़्यादा और ये 5 रेमेडीज़ डेली रूटीन में इंक्लूड करो। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका पेट भी हैप्पी और आपका फेस भी ग्लो करने लगेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखना कि कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा काम आई, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और पेट हमेशा अच्छा रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।